आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसके आधार पर मेरा जीवन चलता है, और वो है अध्यात्म। और एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि सारी मानव जाति का जीवन चलता है, उसके आधार पर चलता है। और चाहें हम तो उससे अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। एक गुरु की भांति वो ग्रंथ हमें सब कुछ पढ़ा सकता है, समझा सकता है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की। और क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, तो बात करने के बाद मुझे लगा कि शायद बहुत सारे लोग वही करते हैं जो कि एक वक्त पर मैं करता था। मैंने भगवत गीता का अध्ययन कई बार किया है, और जब मैं कॉलेज में था तब मुझे एक बार बेंगलोर जाने का मौका मिला था। तो वहाँ पर मैं इस्कॉन मंदिर गया, और इस्कॉन मंदिर से मैंने पहली बार भगवद गीता खरीदी थी, और फिर मैंने अध्ययन किया। तो पहली बार जो अध्ययन किया था वो वैसे ही किया था जैसे हम पढ़ते हैं, कहानी की तरह। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ में बार बार देखता गया तो मुझे पता चला कि उसमें कितनी गहराई है। तो थोड़ी सी बात करते हैं, केवल एक ही श्लोक की बात करेंगे जिससे कि मैं अपनी बात रख पाऊँ। और तो सीधे देखिए बात पर आते हैं। पहला श्लोक है, ये सामने आपके श्लोक है, और इसका सीधा सा भावार्थ होता है कि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि पर या कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र व पांडु पुत्रों ने क्या किया? देखिए सीधा सा सवाल है। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन भगवत गीता इतनी आसान नहीं है। आसान मतलब कठिन नहीं है, लेकिन उसे अच्छे से समझने के लिए उसकी गहराई में जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि गहराई में क्या जाना है इसमें? तो देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मान के चलिए, चूँकि अपने भारत में रहते हैं हम लोग और क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं लोग, तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान के चलिए कोई विश्व कप चल रहा है, और विश्व कप में फाइनल मैच है, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है। अब एक कोई दुकानदार हैं और वो भाई साहब दुकान बंद करके जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आप मिलते हैं, आप पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि अरे आज तो मैच है भारत पाकिस्तान का, मैच देखना है, बड़ा मज़ा आएगा। वो चले जाते हैं, उत्साह होके चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो मैच देखने के लिए उत्साह से जा रहे हैं? क्या वो केवल मैच ही देखना चाहते हैं? नहीं, वो मैच नहीं देखना चाहते। वो मैच में भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा ये है, क्योंकि जो मज़ा आने वाली बात है, अगर कहीं गलती से भी उल्टा हो गया तो मज़ा पूरा किरकिरा हो जाएगा। तो बोलते कुछ है, उसका अर्थ कभी कभी कुछ और होता है। ऐसे ही एक सज्जन थे हमारे इधर पुणे में, घर में रहते थे। तो वो यहाँ कार्यरत थे। उनकी पत्नी जो थी वो धर्मपत्नी मुंबई में कार्यरत थी। तो वो हर वीकेंड में सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती थी, तो वो मुंबई चले जाते थे। तो उनके पड़ोसी को ये बात पता थी, तो वो क्या है, कोई भी काम मुंबई का लगा देते उन्हें। अब लगा देते तो मुंबई ऐसी जगह है कि छोटा सा भी किसी का काम करो, आपके 2-3 घंटे आराम से चले जाते हैं। तो उन्हें लगता था कि मैं इतने समय के लिए तो जा पाता हूँ, आने जाने में समय चला जाता है, उतने में ये हर बार काम लगा देते हैं। तो एक बार उन्होंने पूछा कि मुंबई जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। अब उन्होंने झूठ बोल दिया। जब वो झूठ बोला, क्या सही गलत है उस पर नहीं जाऊँगा मैं। तो वैसे तो उन्होंने पूछा, तो क्या इसका होना चाहिए कि भाई सीधा पूछा, अगर कोई देख रहा होगा तो उसे लगेगा, जानता है कि अरे इसने सीधा सवाल पूछा, इसे झूठ क्यों बोल दिया, ये तो गलत बात है। लेकिन वो पूछा, उसका भावार्थ क्या था, अर्थ क्या था वो पूछ रहे थे। वो सज्जन का अर्थ ये नहीं था कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनका अर्थ है कि भाई मेरा काम कर देना, जाओ। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने सीधा सवाल नहीं पूछा है। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा है, उसके लिए जानने के लिए महाभारत में हमारा हर कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर है। हमें उससे जानना बहुत जरूरी होता है, और उसका कारण जानना जरूरी होता है। देखिए एक चीज होती है भय। भय जो होता है वो हमारे सामने बार बार आता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अगर आपको मान के चलिए कि फिर से क्रिकेट की बात कर लेते हैं, आसान सा उदाहरण देते हैं कि मैच हो रहा है, तो आपको एक डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं हार तो नहीं जाएगी, या और भी कुछ है। तो जो डर होता है वो बार बार आपके सामने आता है, कि मुंह से निकल जाता है। तो यहाँ पर सवाल तो ये भी हो सकता था
धृतराष्ट्र पूछ सकते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म भूमि या पवित्र भूमि जगह लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके मन में डर है कि ये धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, यहाँ धर्म उभर के आता है, तो मैं तो गलत साइड हूं, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि हमारी हार हो जाएगी। अब देखिए धृतराष्ट्र थे कौन? धृतराष्ट्र का नाम कोई रखता है? मैंने तो नहीं देखा अपने जीवन में कि किसी का नाम धृतराष्ट्र हो। आपने भी नहीं देखा होगा संभवतः, लेकिन क्यों नहीं रखते? उन्होंने गलत क्या किया? थोड़ा सा आप सोचिए। ये आज के टाइम में, आज के वक्त में जो कुछ हो रहा है उसमें सोचने की बहुत जरूरत है। अगर एक सामान्यतः किसी को महाभारत के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, उससे आप एक कहानी सुनाएंगे किसी का नाम लेके, तो शायद उसे कुछ गलत ही ना लगे। आजकल हम जैसे जीते हैं, एक पिता है, उसके पुत्र हैं, वो अपने पुत्रों की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। कुछ गलतियां उनके पुत्र करते हैं, वो उन्हें नज़रअंदाज कर देता है, वो खुद गलत कुछ नहीं करता, वो उनकी गलतियों को ढांकने की कोशिश करता है, हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि उसने अपने राज्य में, धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को भी, शुरू में रहे थे वो साथ में, उनकी शिक्षा वगैरह भी हुई थी, तो ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई खोट थी या वो बुरा चाहते थे। वो पांडु पुत्रों का बुरा नहीं चाहते थे, वो अपने पुत्रों का भला चाहते थे। अंधमुख, तो वो आंखों के अंधे थे, उससे उन्हें नुकसान नहीं हुआ, उससे कोई राज्य का नुकसान नहीं हुआ कहीं भी, क्योंकि बहुत सारे वीर, महावीर उनके राज्य में थे जो कि राज्य की रक्षा कर सकते थे। राज्य का नुकसान हुआ उनके मन के अंधे होने के कारण। जो आत्मिक अंधापन था उसने उन्हें डुबा दिया, सारे पुत्रों का, सारे वंश का नाश कर दिया। और वो अंधापन क्या था कि हर बात को, अपने पुत्रों की हर बात को मान लेना, पुत्र मोह। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा तो आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। आप किसी से भी बोलेंगे, अगर कोई जानता नहीं इस बारे में, तो बोलेगा कि ये क्या है, तो ठीक है, हम सभी करते हैं, आजकल सभी लोग यही कर रहे हैं, अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो पूरी करते करते कई लोगों को मैं जानता हूँ जो कि अपने बच्चों की गलतियां ढकने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से गलत हैं, कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दिए उनके बच्चों ने जो कि पहले वो, अगर कोई बोलता कि ऐसा करने लग जाएगा तो वो सहन नहीं करते। दूसरों के बच्चों को अगर वो देख लेते वो करते हुए, तो पता नहीं वो क्या समझते, क्या बोलते, अरे ऐसे हैं ये लोग, ऐसा करते हैं। लेकिन जब खुद के बच्चों की बारी आती है तो उन्हें ढकना शुरू कर देते हैं उनकी गलतियों को, कहीं रोक नहीं पाते हैं, धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है। पुत्र मोह, अंधा मोह, अंधमोह बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है, गीता का हर श्लोक हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, केवल कहानी की तरह नहीं पढ़ना है हमें। कि धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय क्या हालचाल है भाई कुरुक्षेत्र के, क्या हो रहा है, दोनों इकट्ठे हो गए? नहीं, उनका अर्थ ये है ही नहीं। भगवत गीता का पहले श्लोक का ही काफी गूढ़ अर्थ है कि आपको धृतराष्ट्र नहीं बनना है जीवन में। अगर आप धृतराष्ट्र बनोगे तो आपको एक भय लगा रहेगा कि कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, कहीं धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र ना हो जाए, और उसका परिणाम जो हुआ वो ना हो जाए। ये भय आपके पास हमेशा लगा रहेगा, और धीरे धीरे वो भय आपको चिंताग्रस्त कर देगा, आपको बीमारियों से ग्रसित कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बाद में आपको एक बार लगेगा कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप जरा सोचिए फिर कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमें एक लाइन बना के रखनी है। आजकल बहुत होता है, बच्चों से देखिए सब मोह करते हैं, अपने बच्चों को सब अच्छी से अच्छी खुशियाँ देना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे साधन उपलब्ध कराना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने चाहते हैं। शिक्षा पद्धति कैसी है नहीं है उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन संस्कार भी देना चाहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जब वो लाइन से हटना शुरू होते हैं तो ना रोक नहीं पाते। जीवन में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है ना करना, ना बोलना। जहां हमें लगता है गलत है वहां पे रुक जाना, वो बहुत जरूरी है। तो पहले श्लोक का बस मैं कोई ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, और छोटा सा ही वीडियो रखेंगे कि गीता का पहला श्लोक जो अर्थ दिखता है उससे ज़्यादा उसका अर्थ गूढ़ अर्थ है, और वो अर्थ ये है कि आपको धृतराष्ट्र नहीं बनना है। अगर धृतराष्ट्र बनेंगे तो उसका अंजाम जो है, उसका परिणाम क्या होगा
वो फिर आपको पता है, अगर आपको महाभारत कथा पता होगी तो आइए प्रयास करें और भगवत गीता से बहुत कुछ सीखें धीरे धीरे और उसे जीवन में अपनाएं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन में अपनाने का ग्रंथ है। इसकी सीख लेके जीवन में अपनाने का है और इसी अपनाने से हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। आध्यात्म, देखिए आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ मैं आध्यात्म के भरोसे जीने वाला इंसान हूँ, तो मैं इसलिए उसकी बात करूँगा। तो आध्यात्म एक ऐसा आधार है कि जिसे अगर हमने अपने जीवन का आधार बना लिया तो आप दुखी नहीं रहेंगे, आपको कष्ट बहुत कम होंगे। आप हो सकता है भौतिक रूप से संपन्न हो या ना हो, वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप आत्मिक रूप से बहुत ही शांत अनुभव करेंगे। समय लगता है लेकिन परिणाम जरूर आते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।